दोस्तों आज हम आईटीसी को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल को डिस्कस करेंगे और आज हम रिलायंस पावर को डिस्कस करेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। आईटीसी की बात करें तो ये कंपनी एक बहुत ही मजबूत कंपनी है, क्योंकि जब बाजार में गिरावट होती है तभी ये स्टॉक अकेला दौड़ता है और बिजनेस बहुत ही अच्छा है। इनका जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ये इसको एक मजबूती प्रदान करता है। सबसे जो मुख्य बिजनेस है वो है टोबैको का, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में भी इंडिया की ये सेकंड नंबर की कंपनी है। इनके प्रोडक्ट हर घर में आपको दिखाई देंगे और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। इसके अलावा देखें तो कंपनी आने वाले समय में अपने बिजनेस को एक्सपांड करने जा रही है, नया निवेश करके कारोबार को और गति प्रदान करने वाले। तो इस समय क्या संभावना पॉजिटिव बन रही है, मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है, आईटीसी को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ रिलायंस पावर की बात करें तो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की एक कंपनी है जो आने वाले समय में कमाल कर सकती है, क्योंकि अनिल धीरूभाई अंबानी के पास फिलहाल इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है। रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दो ही इनके पास कंपनी बची है जो आने वाले समय में कुछ कमाल कर सकती है। वैसे अनिल धीरूभाई अंबानी अपनी इस कंपनी में पकड़ भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अपने कर्ज को लगातार वो कम कर रहे हैं, जो भी बकाया कर्ज है वो धीरे धीरे चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ी अपडेट है कि सरकार ने जो फैसला किया वो इसको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। तो क्या है वो फैसला जानने की कोशिश भी करेंगे। इसके अलावा संवर्धन मदरसन सुमी की बात करें तो ये बहुत ही मजबूत कंपनी है। आप देखिए ऑटो सेक्टर में इसके बहुत ही शानदार कामकाज है और लगातार अच्छे रिजल्ट भी कंपनी दे रही है और बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देती है। हर बार हम देख रहे हैं कि 2-3 साल में कंपनी बोनस दे देती है। तो जो लगातार बोनस देने वाली ऐसी कंपनी में हमें निवेश जरूर करना चाहिए। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम आईटीसी की बात करें तो 395 पर इसकी क्लोजिंग थी 0.55% की तेजी के साथ, यानी लगभग आधा % की तेजी थी। तेजी कम इसलिए थी क्योंकि बाजार में भी कोई खास तेजी नहीं थी, लेकिन इसने पिछले 5 साल से देखें तो लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर के हिसाब से इसने 51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 117% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न 46% पॉजिटिव है। 3 मंथ के हिसाब से इसने 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से भी लगभग 3% की तेजी है। 1 डे के हिसाब से लगभग आधा % की तेजी है। तो कहीं पर भी निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और काफ़ी मजबूत लग रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आईटीसी जो एक तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ी है। कंपनी का मुख्य बिजनेस टोबैको का है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी बहुत मजबूत है। इसके अलावा कंपनी का पेपर और इसके अलावा देखें तो इनका आईटी सेक्टर का भी कामकाज है और कंपनी होटल बिजनेस भी करती है और सारे बिजनेस बहुत ही शानदार है। लगातार इनके रेवेन्यू और ग्रोथ में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया का कहना है कि इस समय स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक एक नई तेजी बनाने को तैयार है। इसका जो मजबूत सपोर्ट है वो 373 से लेकर 380 के बीच में, जिस पे आप देख सकते हो कि सपोर्ट को कायम रखा तो फिर तेजी का दौर भी शुरू होगा। और आप देख सकते स्टॉक 400 के आसपास ऐड किए जा सकते हैं, यानी 400 का लेवल मिले तो उस लेवल पे आपको नई खरीदारी इसमें कर लेनी चाहिए। और फिर जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो 425 और फिर उसके बाद जो सेकंड टारगेट 440 का देखने को मिल सकता है। तो एक सपोर्ट जो है एक तरह से देख ले 400 का सपोर्ट पकड़ सकते हैं, यहाँ से खरीदारी का मौका बनता है। आने वाले समय में ये आपको एक अच्छे टारगेट दिखा सकता है। तो फिलहाल स्टॉक 400 के पार चला गया तभी नई खरीदारी की सलाह दी जा रही है। फिलहाल स्टॉक आप देख सकते हो 400 से नीचे, इसका मतलब इस लेवल पे आपको अभी इसमें वेट करना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक होल्ड करके रखने जैसा है। इसमें होल्ड की टारगेट दी जा रही है। इसके अलावा शेर खान की तरफ से भी इसमें बाय की कॉल दी जा रही है और इन्होंने जो टारगेट रखा 450 का है, उनके हिसाब से बिजनेस काफ़ी अच्छा है। लगातार एफएमसीजी सेक्टर में इनकी पकड़ मजबूत हो रही है। आप देख सकते हैं इनका होटल का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसके अलावा सिगरेट के बिजनेस में इनकी मोनोपोली है, उसमें कोई कमी नहीं है। और अब जैसे कि कॉलेज शुरू हो चुके हैं, स्कूल शुरू हो गए, तो पेपर का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो ये जो सारी बातें इसको मजबूती प्रदान कर रही है, ऐसे में यहाँ पे निवेश का जरिया बनता है लॉन्ग टर्म का नजरिए के साथ में। अगर हम पिछले 3-4 साल की रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखें तो काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। 2019 में देख सकते हैं इनका रेवेन्यू 50.54 थाउजेंड रुपीज़ का था और कंपनी को 12.59 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। 2020 में रेवेन्यू बढ़ के 52.01 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 15.31 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। तो कोविड काल में भी कंपनी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन 2021 में देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। तो 2021 की बात करें तो 51.91 थाउजेंड रुपीज़ का इनको टोटल रेवेन्यू मिला और प्रॉफिट 13.16 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास रहा। लेकिन 2022 फिर से शानदार रहा। रेवेन्यू लगभग 4 साल में सबसे शानदार रहा। 62.52 थाउजेंड रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और प्रॉफिट इनका 15.24 थाउजेंड रुपीज़ का हो गया। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है कंपनी ने। और अब एक तरीके से देखें तो यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इशारा करेगा स्टॉक कमाल कर सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको प्रमोटर की होल्डिंग नहीं दिखाई देगी और कोई भी गिरवी शेयर भी नहीं है, लेकिन एफआई की होल्डिंग
42.99% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 43.35% हुई है। इसका मतलब एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई है इस स्टॉक के अंदर। जबकि आप देखें तो इस दौरान मार्च क्वार्टर में एफआई की होल्डिंग कम हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे एफआई की होल्डिंग बढ़ी। ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए, क्योंकि एफआई की पहली पसंद बना हुआ इस समय। डीआई की बात करो 31.32% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 31.15% हुई है। थोड़ी सी डीआई की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड की बात करें उन्होंने भी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, 9.66% के आसपास थी दिसंबर में, जो मार्च में आप देख सकते हो 9.47% हुई। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग डीआई और म्यूचुअल फंड की तरफ से हुई है, लेकिन एफआई ने शानदार खरीदारी की है। अदर्स की बात है, उनकी होल्डिंग आपको यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देगी। 25.69% के आसपास थी दिसंबर में, मार्च में ये 25.50% के आसपास आ गई। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखते हो, इस साल सबसे शानदार आंकड़े आपको दिखाई देंगे। सेल्स देख सकते हो 10 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से देखो 8% पॉजिटिव, इसलिए लेकिन इस टीटीएम 20% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से देखिए 6% पॉजिटिव, लेकिन इस टीटीएम 23% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट पिछले 10 साल में सबसे शानदार इस समय दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये खरीदारी का मौका ही आने वाले समय आपको एक जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। 12.70 पर है प्राइस स्टॉक इसकी, जहाँ पे 4.53% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक ने कमाल किया, पिछले 5 दिन में ही लगभग 12.39% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। अगर रिटर्न देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 68% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 725% का बम्पर रिटर्न दे चुका है स्टॉक। 1 ईयर के हिसाब से वापस 13% डाउन है, 3 मंथ के हिसाब से 9% डाउन है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 19% का जबरदस्त रिटर्न वापस दे चुका है स्टॉक, और 1 डे के हिसाब से लगभग 5% की तेजी है। तो ओवरऑल स्टॉक यहाँ पे दौड़ने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो एक लेटेस्ट आंकड़ा निकल के आ रहा है, इस बार मार्च महीने में अगर आप देखें तो मार्च में जो पावर डिमांड थी वो कम रही, यानी उसमें कमी आई, और इसके पीछे वजह थी कि मानसून में बदलाव हुआ, काफ़ी जगह पे बारिश हुई, और इस बारिश की वजह से क्लाइमेट देख सके तो चेंज हुआ और गर्मी कम हुई। इस वजह से जो बिजली की खपत थी वो कम हुई। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम होती है इस समय बिजली शॉर्टेज की, वो इस बार हुई नहीं और मैनेज कर लिया गया। तो जहाँ पे पिक डिमांड रहती है इस समय मार्च में, उसमें हमें देखने को मिला कि राहत मिल चुकी है पावर सेक्टर को, कहीं पर भी बिजली कटौती की संभावना नहीं बनी। इसके अलावा देखें तो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज से भी बिजली के उत्पादन बढ़ना शुरू हो चुका है, उसका भी फायदा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और है, जिसमें आप देख सकते हो कि 1 अप्रैल 2023 से सरकार ने नई नियम बना दिया है, जिसके तहत जो भी नया थर्मल पावर प्लांट अगर शुरू करेगा तो उसको 40% ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण करना होगा, यानी उसी को मौका मिलेगा जिनके पास ये दोनों सोर्सेज है। और ऐसे में रिलायंस पावर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रिलायंस पावर ऑलरेडी सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट भी कर रही है। तो अगर वो नया थर्मल पावर प्लांट के लिए इस समय एप्लीकेशन लगाते हैं और अगर उनको मिल जाती है परमिशन, तो वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके पास फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों के ही इस समय सोर्सेज है उपलब्ध है। तो बिल्कुल उनको थर्मल पावर प्लांट के लिए परमिशन मिल सकती है, क्योंकि अब ये मैंडेटरी हो चुका है, इसके बगैर आगे काम नहीं बढ़ सकता। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है, इसका फ़ायदा रिलायंस पावर उठा सकते हैं। वैसे भी रिलायंस पावर आगे बढ़ाने के लिए अनिल अंबानी के पास एक ही कंपनी बची है, और आप ये देख सकते हो ये रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी है और ये कमाल कर सकती है। वैसे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले मार्च के मुकाबले आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। आप देखो मार्च 2022 में जहाँ पे 1846 करोड़ का इनका सेल था, जो इस दिसंबर में बढ़ के 1886 करोड़ तक पहुँच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 182 करोड़ के आसपास था, जो इस दिसंबर में बड़े देखे तो 663 करोड़ तक पहुँच गया, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इसके अलावा देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2022 में इनको 651 करोड़ का बड़ा लॉस था, दिसंबर में लॉस घट के 245 करोड़ तक रह गया। तो लगातार कंपनी की सेहत सुधर रही है और ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज़ को कम किया है। मार्च 2022 में जहाँ पे 49,812 करोड़ के आसपास थी, जो सितंबर 2022 में घट के 49,790 करोड़ के आसपास आ गई। इसके अलावा कंपनी के कैश फ्लो में वृद्धि हुई है। मार्च 2021 में 19 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में 21 करोड़ तक आ गया। तो ये सारी बातें हैं जो इसको मजबूती प्रदान कर रही है। ऐसे में आने वाले समय रिलायंस में तेजी का दौर शुरू हो सकता है, और वैसे भी देखें तो इसकी प्राइस बहुत नीचे बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे भी देखें तो जो ब्लैक स्टोन जैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, इसके अलावा वर्दे पार्टनर्स इनको काफ़ी बड़ा एक इक्विटी के बदले में इन्होंने निवेश दिया हुआ है, और ये सारी बातें रिलायंस पावर को मजबूती प्रदान कर रही है। इसके अलावा सरकार ने जो अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया, उसके लिए इस समय रिलायंस पावर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, सरकार की तरफ से सहयोग मिल सकता है। अब चलते हैं हम संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की तरफ। 68.30 पर क्लोजिंग थी 0.80% की गिरावट के साथ में। कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में इनका 16,118 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो लगातार बढ़ते हुए दिसंबर 2022 में 20,226 करोड़ तक पहुंच गया। और जो सबसे अच्छी गौर करने वाली बात है कि हर क्वार्टर में लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है।
प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो दिसंबर 2021 में 245 रुपीज़ का प्रॉफिट था, लेकिन उसमें कमी आई। मार्च में ये 122 रुपीज़ तक पहुंच गया, लेकिन जून से फिर से बढ़ना शुरू हुआ। जून में 141 रुपीज़ का प्रॉफिट जो सितंबर में बढ़ के 246 रुपीज़ तक पहुंच गया, और इस दिसंबर में 454 रुपीज़ तक पहुंच गया। तो प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। जहाँ पे देख सकते हो पिछले 2 क्वार्टर पहले सिर्फ इनका प्रॉफिट 150 करोड़ के आसपास था, वो 450 करोड़ के आसपास पहुँच गया, और ये साबित करता है कि कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और देख सकते हो कि Q4 बहुत ही बेहतर रह सकता है, क्योंकि Q3 भी काफ़ी अच्छा था। देख सकते हो रेवेन्यू 20.23 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, जहाँ पे 26% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 453 रुपीज़ के आसपास रही, जहाँ पे 85% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.24% रहा, जहाँ पे 45% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट रहा। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है इसकी कि लगातार कंपनी बहुत अच्छा बोनस देती है। ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है जो लगातार बोनस देती है। आप देख सकते हो इसने 2005 में 1:2 के रेशो में बोनस दिया, फिर 2007 में 1:2 के रेशो में बोनस दिया, फिर 2012 में फिर से 1:2 के रेशो में बोनस दिया, 2013 में भी 1:2 के रेशो में बोनस कंपनी ने दिया, 2015 में फिर से बोनस दिया 1:2 के रेशो में, फिर 2017 में 1:2 के, और फिर तो 2018 में भी, यानी लगातार 2 साल 1:2 के रेशो में बोनस मिला, और फिर 2022 में कंपनी ने बोनस दिया, और हो सकता है कि इस बार भी कंपनी बोनस दे। तो काफ़ी अच्छा इसकी परफॉर्मेंस है, लगातार अच्छा बोनस देने वाली कंपनी है। इसके अलावा देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको समझ में आएगा कि डीआई और म्यूचुअल फंड अच्छी खासी खरीदारी की। फिलहाल प्रमोटर के पास इसके 68.16% के शेयर है, जो काफ़ी बड़ी बात है। 1.12% की मामूली सी होल्डिंग गिवी रखी हुई है। एफआई की होल्डिंग मामूली से कम हुई है, 8.76% इस सितंबर, जो फिलहाल 8.24% है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं, ऑलरेडी एफआई ने सभी जगह से अपनी होल्डिंग ट्रिम की थी। डीआई की बात करो 10.48% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 11.95% हो गई है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग बढ़ी है, 7.81% के आसपास थी, जो 8.90% हो गई है। इसके अलावा जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को कम किया, 12.60% के आसपास थी होल्डिंग सितंबर में, जो इस समय 11.65% के आसपास आ गई है। कुल मिला के इसकी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, दाव लगाया जा सकता है। चलते हैं उस स्टॉक की जो आपको बहुत अच्छा बोनस देने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बात करें वर्धमान स्पेशल स्टील की, 410 पर इसकी प्राइस है, 0.31% की तेज़ी देखने को मिली। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने करीब 62% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, बहुत ही शानदार दौड़ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो आप इस समय खरीदारी कर सकते हैं। इसकी क्लाइंट लिस्ट बहुत बड़ी है। आप इसकी क्लाइंट लिस्ट देखें तो इसमें आपको टोयोटा, मारुति, हुंडई, हीरो मोटोकॉर्प, इसके अलावा बजाज, जो बड़ी मोटर्स कंपनियां, वो सारी इनके एक तरह से क्लाइंट है, और इसीलिए इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।